हे एवरीवन, तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। हम लोग जाएंगे मेला। आद्या बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है आज, पता नहीं क्यों, थोड़ी सी ना मतलब ज़िद टाइप की हो गई है। तो यहाँ पे लड्डू ने मेरे को बोल दिया मम्मा मुझे सीरियल मिल्क खाना है, तो यहाँ पे दूध बॉईल कर रही हूँ और इसी के साथ से दे दूँगी। यहाँ पे और सब कुछ क्लीन ही है, बट ये सब कुछ चीज़ें मेरी यहाँ रहती हैं। जैसे ये केटल है पानी पीने वाला, तो ये रहता ही है। ये सब चीज़ें आने के बाद क्लीन करूँगी दिवाली के टाइम पे, अभी कुछ नहीं करने वाली हूँ। और बाकी इधर तो धुला हुआ बर्तन है, तो ये कुछ बर्तन है, जब ये ड्राई हो जाएंगे तब जा कर के उसमें डाल दूँगी, क्योंकि फिर बर्तन में जंग लग जाएगा। लड्डू, आप जो यहाँ मिठाई रखे थे वो कहाँ गया? जो मिठाई ला है, मिठाई है, आपको दिखाती हूँ गाइस आद्या का कैसे मैं तैयार की हूँ। और वो लटकी हुई है वैसे अभी अपने पापा। कोई देख लेगा क्या? यहाँ देख सकते हैं, ये आद्या की एक मासी ने टॉप दिया था वैसे किसी तो, किसी और ये बटरफ्लाई वाला ये दिया बटरफ्लाई था, बट ये मैंने पहना दिया है। बाकी ये पहला जीन्स मैंने आद्या के लिए खरीदा था, वो भी सिवान से ही खरीदा था। और इतना छोटू सा जीन्स देख के ना बहुत प्यारा लग रहा था, तो अभी इसका थोड़ा सा ऊपर हो गया, लेकिन यहाँ पे दूध देना था उसको, गर्म कर दो। ये शूज़ हाँ गर्म कर चुके हैं अभी। ये उसको खोलाना पड़ेगा ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ म्यूसली को वो बोलता है सीरियल, थोड़ा गर्म ही है ना। आद्या कुछ नहीं खाओगी बेटा? क्या खाओगी? और आद्या को मैं रेडी की हूँ, भले ये पापा के गोदी में रेडी हम किए हैं। इसका जूता भी हम पसंद किए थे, लड्डू के पापा तो देखे नहीं थे। हटाइए ना, ये लेस वाला है ना, तो ये गिर नहीं रहा है। इसके पैर को थोड़ा टाइट करके बांध देंगे। पसंद की करना खरीदना दोनों अलग चीज है। कौन खरीदा बेटा? वाह रे वाह, कौन खरीदा? पापा ना। पानी ले लिया, अच्छा काम कियो। इसको यहाँ पे थोड़ा ढकने दीजिए इसको, तब तक वो हो जाएगा। अच्छा पूजा हो गया? दिया जला चुके हैं। तो अभी हम लोग गए, हम बताने वाले थे कि हम रेडी हो चुके हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताया है। आप लोग बोलते हैं कि रेड रेड हमेशा क्यों पहनती है, लेकिन पता नहीं क्यों रेड कलर पहनने का। देखिए लड्डू अच्छा लग रहा है ना? हाँ। अच्छी लग रही है, मम्मी को बेकार लग रहा है। ऐसा नहीं है। बाकी हम हील वाला चप्पल तो मंगाए हैं, बट हम पहनते नहीं है, बाहर कम ही पहनते। क्या देख रही हो आद्या? और यहाँ मैंने पहन लिया है एक जीन्स, जो कि मैं वाइट जीन्स पहनने वाली थी, लेकिन लड्डू के पापा ने बोला वाइट जीन्स पहनोगी तो गंदा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेला में जा रहे हैं तो पता नहीं क्या है। हाँ। तो इसलिए वाइट जीन्स अभी अवॉइड कर दिया, बट ये भी वाइट टाइप का ही है, बट ये थोड़ा शेडेड में है। ये मेरा शादी नहीं हुआ था तब का जीन्स है, तो अभी भी कुछ कुछ आ जाता है तो ठीक है। किसी ने मुझे कमेंट किया था, दीदी आप जैसी अभी हो ना वैसी ही अच्छी लगती हो, अगर आप पतली हो जाओगी ना तो अच्छी नहीं लगोगी ना, क्योंकि आपका फेस अब पतला हो रहा है। पता नहीं मेरा फैट फेस पे था क्या लड्डू? बोलो ना, मेरा फेस पतला हो रहा है। नहीं, फेस यहाँ पे कमर के पास था। फेस यहाँ कमर के पास था, मतलब ये बॉडी फैट सॉरी फैट नहीं, लोग बोल रहे थे आपका फेस थोड़ा पतला लग रहा है, तो हो सकता है, क्या पता पतला लग रहा हो आपको क्या? लेकिन मुझे ऐसे ना स्टमक वाले एरिया में थोड़ा सा फैट कम लग रहा था। फैट नहीं, एक्चुअली नीचे थोड़ा सा फ्लैट टाइप का हो गया है। स्टमक का जो 2 लेयर होता है ना, तो एक लेयर में थोड़ा फ्लैट टाइप का दिख रहा है। बाकी चलिए ये वाला लड्डू को देते हैं, थोड़ा देर खाएगा। क्या आपको चाहिए ये वाला प्राचित सीरियल? दीजिए, हम लोग ऐसे शुगर तो अवॉइड कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा दे देते हैं। ये बेचारा लड्डू को ना प्रिंस की शादी में लग गया था, अर्नव और ये नहा रहे थे एक साथ, तो उसके बाद से बेचारे को फिर दोबारा एक बार लगा है ना। और आद्या खुश हो रही है। इतना चीनी काफी है? नहीं, ज्यादा मीठा? थोड़ा सा। इतना काफी है यार, इसका चीनी हम लोग को बंद करना था। पिंक पिंक हो गया ना ये थोड़ा। हाँ उसके चलते स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। हो गया कि नहीं हुआ अभी तो? हो गया, ऐसे ही रहता है यार, आप उबाल के खाते हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। उबालने से थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। खा लेगा बच्चे भी, ऐसे ही खाया जाता है, थोड़ा कुड़ुम कुड़ुम लगता है, हम तो ऐसे ही खाते हैं ताकि थोड़ा।
अब खाने के लिए दे रहे हैं तो तुम पूरा चम्मच खुद से पकड़ोगे। बाय आद्या। मोबाइल चला रहे हो ना? तब तक हम वो आईफोन अपना चार्ज कर लेते हैं उसमें। ये हम लड्डू को दे देते हैं। लड्डू जल्दी बैठिए, बैठ के नीचे खाइए बेटा। हम तब तक खाना निकालते हैं। ये पेपर ऐसे चुप करना। सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं दुर्गा एयरपोर्ट पूजा जाएंगे। में थोड़ा सा बच्चों को घुमा देने के लिए। लड्डू बोल रहा है एयरपोर्ट जाएंगे, बट अभी हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जाओगे? पता नहीं मेरा ये नहीं। अरे यार आद्या तुम तो, मेरा वीडियो बन रहा था, आप बंद कर दिया लाइट। लाइट यहाँ ऑन होता है ना, वहीं से ऑन किए थे। तो अभी बस यहाँ से निकलते हैं। पता नहीं कहाँ पे है पंडाल। ये मेरा ना नेल पेंट इतना सुंदर सा है, बट पता नहीं कहाँ रखे हैं। तो मिल जाएगा तो फिर वापस लगाएंगे। और नाखून काटना भी है। एक तो छुटुमकी सा हो गया, बाकी सब बड़े बड़े हैं, तो सब काटने हैं। बट आज नहीं काटेंगे, अब कल नवमी है तो कल देखते हैं, वरना ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो चलिए आगे लेके चलते, देखते हैं। यहाँ बैंगलोर का पहली बार मैं दशहरा मतलब ऐसे बाहर जा रही हूँ अटेंड करने, तो कैसा है वो देखते हैं और आपके साथ भी शेयर करेंगे। और बाकी बस बने रहिए व्लॉग में। और मैं ना आजकल पीछे बैठ रही थी, आज आगे बैठी हूँ। तो लड्डू बोल रहा है अरे ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे थे प्राची? यार आएगा नहीं। तो अभी हम लोग भी निकल रहे हैं। पाप आप चले। हाँ हाँ आ तो रहे हैं। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग, लाइट को ऑफ करते हैं। वाह वाह। तो चलिए अभी हमारे यहाँ पे ये कुत्तों का पूरा झुंड लगा हुआ है, बट क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि बाबू बोले हैं कि आप क्या खिलाएंगे, तो बोले हैं कि जो भी स्टॉल लगा होगा खा लेना। लेकिन यहाँ तो स्टॉल भी मस्त वाला ही है। लेकिन हमको पता नहीं क्यों सेव पूरी, भेल पूरी, ये सब खाने का मन कर रहा है। और यहाँ पे ना झूला भी लगा हुआ है, हम दिखाएंगे अभी। ये सब गाना हम सुनते हैं जब जिम में होता है। अरे मेरा बेटे का जुगाड़ आ गया भाई। 2-4 तो झूला है। रुक जरूर। समय जब होता है तो मेरी पुत्री तो सबसे पहले उठ जाती हैं। अभी सो रही हैं लेकिन उठ भी गई हैं बेचारी। घर के पास गप्पू। हाँ बट आज टाइम लग गया बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। मेरा लड्डू भी इधर सोया हुआ है, इसको भी उठाते हैं। ठीक है। फाइनली गाइस यहाँ तो 1 2 3 सोया था बेचारा। पानी का बोतल छोटा वाला है साइड में। पानी रख लो भाई, पानी रख लो कि पी के जाएंगे। मोमोज भी मिल रहा है। मोमोज मिल रहा है। अब आपको मोमोज खाना है? ये जाइंट व्हील तो पूरा खाली है जी लड्डू। तो गाइस यहाँ हम लोग आ गए मेले में। बहुत दो ही है। और यहाँ पे इयररिंग्स वगैरह है, कुछ तो है, यहाँ से ले लेंगे। देखते हैं अभी लेंगे कि नहीं लेंगे। फिश फ्राई। अरे यार नवरात्र है तो मिल रहा है सिर्फ वाली साड़ी। मोमोज भी है, चिकन। इधर टैटू बन रहा है। सो गाइस यहाँ मैं लड्डू को लेकर के आई थी ब्रेक डांस में, बिकॉज़ लड्डू को झूला झूलाना था। और क्योंकि 9-10 दिन अब हमको घर के मतलब 9-10 दिन लड्डू का छुट्टी है और मैं छुट्टी में उसके साथ एंजॉय नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं अभी वो गिल्ट में भी नहीं रहना चाहती कि यार लड्डू का छुट्टी भी बेकार कर दिया। तो इसीलिए आज नवरात्रा का मतलब यहाँ पे अष्टमी नवमी बोल रहे हैं लोग, लेकिन कल भी आधे लोग बोल रहे हैं अष्टमी नवमी, तो पता नहीं क्या सीन है। लेकिन यहाँ पे आज लग गया था और परसों तक ये रहेगा यहाँ पे। झूला वगैरह का नहीं पता था हमें पंडाल बस पता था, और गरबा वगैरह भी होगा दशहरे के दिन। तो इसलिए यहाँ पे मैं आ गई थी लड्डू को लेके। लड्डू के पापा को बोला आप बैठ जाओ, लेकिन वो बोले कि नहीं तुम बैठो। और मैं अभी सोची कि एक झूले पे मैं इसके साथ बैठ जाऊँगी और एक झूले पे लड्डू के पापा बैठ जाएंगे। मुझे लगा कि लड्डू नहीं डरेगा, लेकिन इस पे लड्डू ब्रेक डांस था ये और डर गया।
तो पहले तो मैंने कैमरा ऑन किया था, लेकिन बाद में ना जैसे मैंने देखा लड्डू थोड़ा डर रहा है, मैंने कैमरा ऑफ करके लड्डू को ही पूरा पकड़ लिया था। अभी स्टार्टिंग हुआ था तो मैंने मतलब कैमरा ऑन किया था, बाकी टाइम तो मैंने कैमरा को फ़ोन को नीचे रख दिया और जल्दी से लड्डू को पकड़ा। और यहाँ पे लड्डू एकदम डर गया था। लड्डू को मेरे बेटे को ना बहुत शौक है पैर जो जब कार चलाते ना तो बोलता है और तेज पापा, और तेज पापा। यहाँ पे बोल रहे हैं स्लो पापा, पापा स्लो, अब नहीं झूलना है, अब नहीं झूलना है। मजा आया यार, तो चक्कर ही आ जाएगा इतना ना, राउंड राउंड हो रहा है। देखो इसको जाओगी आद्या, रोड नहीं जैसा मुंह बना रही है। थोड़ा सा इनको एक राउंड क्लाइंबिंग करोगे? हाँ मिकी माउस है वो, मिकी माउस में जाओगे? हाँ। चलो तुम भी जाओगी बेटा? नहीं, मैं डर के मारे सटकती। यहाँ पे ना लड्डू को मिक्की माउस में खेलना था, तो मैंने बोला कि चलो जाओ थोड़ा सा एंजॉय कर लो, बिकॉज मेरे को पता है ना कि 9 दिन मैं नहीं रहूँगी तो फिर मेरे को वो भी चीज़ मेरे दिमाग में जाएगा। और इसलिए मैं बोली कि नहीं मैं आज चल लेती हूँ, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी अकेले रहेंगे। एंड गाइज यही चीज़ होता है ना कि आप जो मतलब ये सोचते हो ना कि कैसे मैनेज हो जाता है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि आप अपने चले जाओगे, तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से पता है कि मेरे लिए क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें मैं जहाँ इग्नोर कर सकती हूँ वहाँ करती हूँ। अब अगर मैं अपना दुख लेकर के मैं अपने बच्चों का भी नहीं देखूँ, पति का नहीं देखूँ, तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं बुरी लग जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि नहीं आज मैं चल लेती हूँ, क्योंकि बाकी 9 दिन तो लड्डू पता नहीं क्या इंजॉय करेगा नहीं करेगा। बाकी सारे बच्चे वेकेशन पे जा रहे हैं, हमारा भी प्लान यही था कि 9 दिन हम वेकेशन पे जाएंगे, मतलब कहीं पे एक्चुअली वैष्णो माता या फिर कामाख्या जी, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जाने वाले थे, क्योंकि और वो भी थोड़ा लॉन्ग टूर। अगर छुट्टी रहती तो, और हम लोगों का सब कुछ तत्काल में ही होता है, यहाँ तक कि घर जाने का टिकट तत्काल में ही होता है, तो ये भी इमरजेंसी में ही होता और तत्काल में ही हो जाता। लेकिन क्योंकि लड्डू के साथ वाले सारे बच्चे कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाएंगे। अभी 9-10 दिन की इतनी लंबी छुट्टियाँ बहुत रेयरली पड़ती हैं, लेकिन अब पड़ी हैं तो मैं नहीं जाऊँगी उसके साथ लेकर के उसको। और जब मतलब अब तो थोड़ा थोड़ा समझ रहा है लड्डू की घूमने चले पापा, मेला चले, तो ये मेला में बहुत खुश होता है। तो मैंने बोला कि नहीं चलो चलते हैं, क्योंकि पता है मेरे को ना आफ्टर 10 दिन के बाद जब मैं वो चीज़ सोचूंगी ना कि मैं नहीं गई लड्डू को लेके कहीं पे, तो मुझे वो बहुत गिल्ट होगा कि देखो सिचुएशन तो सब लोग संभाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने तसल्ली के लिए जा रही हूँ। जिस दिन से उस दिन से मेरे को एकदम बहुत ज़्यादा ही, और सुना क्या मैंने जिस दिन से भैया पहली बार रोते हुए देखा ना, जय करके आते हैं तब बैठाएंगे, ठीक है? पहला ही व्लॉग आप लोग देख सकते हैं कि उसी टाइम जब रोने के कुछ टाइम बाद ही मैंने मतलब डाला था। हालांकि मैं अपने सेंटिमेंट्स को लेकर के इतना ज़्यादा रेगुलर नहीं रहती हूँ कि मैं तुरंत के तुरंत सब कुछ अपलोड करूँ, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ था, कर दिया था और किया था ना, तो मुझे खुद भी रोना आ रहा था कि मतलब मेरे को पता है हमारी बॉन्डिंग कैसी है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा हो रहा था कि जाऊँ। और अभी भी मैं पता है गाइस, मेरे जाने न जाने से पता नहीं सिचुएशन कुछ बदले ना बदले, लेकिन हाँ मेरी बच्ची को देख करके और मतलब बच्चों के साथ थोड़ा सा ना चीज़ें चेंज हो जाती हैं। घर के एनवायरनमेंट यहाँ माता रानी का इतना मस्त बनाया हुआ था, मैंने तो पहली बार ही बैंगलोर में देखा है, एंड अगली बार से डेफिनेटली ये मिस नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं आद्या को बोली थी कि पुच्ची दे दो, तो आद्या को पहले तो पुच्ची दे रही थी, कैमरा ऑन हुआ तो दे ही नहीं रही थी। बाद में मैंने बोला कि आद्या दे दो, वो कहीं देख रही थी, उसका ध्यान कहीं और था। अब उसके बाद से ये देना स्टार्ट की मुझे पुच्ची। तो मैं वही बोल रही थी कि ना मैं वो गिल्ट में नहीं रहना चाहती, इसलिए मैंने बोला कि नहीं मैं चलती हूँ और आराम से लड्डू को घुमा देती हूँ। और वही है, अब मैं जा रही हूँ तो यहाँ की चीज़ों को लेकर के बार बार दिमाग में मेरे मत आए कि काश मैं मतलब लड्डू को भी थोड़ा एंजॉय करा दी रहती। तो यहाँ पे बस वही था, छोटा सा एक मेला में चुका घुमा लिया यहाँ पे। और निकलते निकलते आते जी लेट गई है मम्मा। हम लोग यहाँ कुछ नहीं खाए हैं बिकॉज यहाँ ना नॉनवेज वगैरह सब मिक्स मिल रहा था और हम लोग नहीं खा सकते अभी। बट यहाँ चलता है, बट हमारे यहाँ नहीं चलता है, हम लोग नहीं अभी खा सकते नॉनवेज वगैरह। और प्लस मेरा मन भी थोड़ा अजीब हो गया था। हम लोग
खाएंगे कुछ तो, और उसके बाद से सोचे थे और एक पंडाल देखने के लिए जाएंगे, लेकिन मन बहुत अजीब हो गया है हमारा। चलिए अभी फटाफट से निकलते हैं और आद्या को थोड़ा चुप कराते हैं। सो गाइस, यहाँ पे फाइनली हम लोग पंडाल देख करके आ चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा बाहर ही बैठी हूँ मैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं यहीं से व्लॉग एडिट करके डाल देती हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के ना सवाल जवाब थे। बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे कि आपको नहीं बुलाया जा रहा है सिवान में, तो वो मुझे पर्सनली जिन्हें बुलाना है वो मुझे बुला रहे हैं, नहीं बुलाना है नहीं बुलाना है। वैसे भी आजकल वीडियो में हम लोग सब कुछ डाल तो नहीं रहे हैं, और मेरे लिए वैसे भी सबको ही सब कुछ वीडियो में नहीं डालता, बिकॉज़ मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बोलती हूँ कि यार जितना बोलने लायक है उतना ही मेरे रिलेटेड कम से कम उतना ही डाला कीजिए आप लोग। तो मेरी बात कंटिन्यूसली मनीषा भाभी से भी हो रही थी, और कंटिन्यूसली मम्मी से भी हो रही थी, भैया से भी हुई थी, और प्रिंस रंजना से भी हुई है। तो कभी कभी ना अपना ये जो होता है ब्रेन, वो यूज़ करना चाहिए इंसान को, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको कार्ड लेके न्योता दे तभी आपको जाना है। मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ आई नीड टू गो, तो मैं जाऊंगी, और मेरे पूरे परिवार को भी ऐसा लगा। और अब तो आप सब ने कम्युनिटी देख लिया है जो कुछ भी, तो मैं नहीं थी फॉर दैट वाई मेरे इन लॉज़ के घर से गए थे मेरे जेठ जी। और क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं खुद भी जाना चाह रही थी, लेकिन मतलब मम्मी ने बोला कि अभी हम लोग हैं, हैंडल कर रहे हैं, तुम पैनिक मत हो। और मैं भी थोड़ा सा ना अपना दिमाग थोड़ा स्टेबल रख के ही चीज़ों को सोचती हूँ। और मेरे लड्डू का भी एग्ज़ाम चल रहा था, और उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं टिकट कर लेती हूँ और तब मैं जाऊँगी। फ़िलहाल तब तक मेरे इन लॉज से मेरे जो भैया हैं वो गए थे, मेरे जेठ जी, तो वो वहाँ थे। उसमें भी किसी ने कमेंट किया था कि ससुराल के लिए तुम नहीं जाती, तो भगवान ना करे कि मेरे मायके या ससुराल में मुझे ऐसे इमरजेंसी में जाने की कभी ज़रूरत पड़े। लेकिन हाँ, अगर कभी वहाँ भी पड़ी है ना, तो मैं जिस हालत में भी थी उस हालत में गई हूँ और रहूँगी, तब भी जाऊँगी। और मैं जैसी भी रहूँगी, मैं ससुराल मायके कहीं भी मुझे लगेगा कि हाँ मुझे जाना है तो मैं जाऊँगी, और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं डेफ़िनेटली वहाँ जाऊँगी, चाहे मेरा खुद कितना लॉस हो या नहीं हो। और हाँ, मेरे में ये एक कमी है कि मैं सब चीज़ों को थोड़ा सा सोचती हूँ कि सबका प्रोज़ एंड कॉन्स देख के चलो, ये नहीं कि बस कर दो और उसके बाद रियलाइज़ करो कि यार ये मैंने गलत किया। बहुत सारे लोग बहुत तरीके की कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप सबको पता है कि मैं बैंगलोर में हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद भी उतनी कंफर्म नहीं हूँ कि क्या है क्या नहीं है, बट जितना है मैं सुन करके ही सुन रही हूँ। तो बस अब कल मैं चली जाऊँगी, और मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ। अभी भैया तो हॉस्पिटल से आ चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, मैं इसलिए जा रही हूँ ताकि, क्योंकि ना 2-3 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मेरा माइंड यहाँ नहीं है। मेरा माइंड बार बार घर पे ही जा रहा है। आज जाके जब मेरा टिकट हो गया तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है। और पता है, मैं ना गलती से ऐसे बोल दी थी कि मेरे को इस नवरात्रा में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लड्डू के पापा को, कि मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये सोचो ना कि नवरात्रा में ही मतलब बहुत कुछ होते होते रुक गया है, अभी आपके भैया सेफ हैं, सब कुछ ठीक है, फैमिली में सब कोई अभी इकट्ठे हैं, और फैमिली की इम्पोर्टेंस आप देखो ना अभी पता चल रही है। तो मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और चलो, माता रानी का आशीर्वाद है, हर चीज़ बहुत अच्छे से है अभी फ़िलहाल, और जो चीज़ें ख़राब है वो भी ठीक हो जाएंगी। बस इतना ही प्रे कर सकते हैं। बाकी आप लोग कुछ भी एजम्पशंस मत वो बनाया कीजिए, जो भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ सामने आ जाएगा, जो कुछ भी है, और सामने क्या आ जाएगा, सब कुछ ऑलमोस्ट सामने ही है आपके। और मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानती हूँ, तो उस पर मैं कुछ अपने पॉइंट्स नहीं रखना चाहूँगी। बाकी बस इतना ही बोलूँगी कि भैया को स्ट्रेंथ मिले, और उससे भैया को जितना मिले उतना ही इक्वली भाभी को भी स्ट्रेंथ मिले, बिकॉज़ मुझे पता है कि व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू, उनके लिए ये सबसे टफ़ मोमेंट है। तो आप लोग प्लीज़, और बहुत सारे लोग ना उल्टा पुल्टा कमेंट भी कर रहे हैं कि मनीषा से लड़ाई हो गई है एंड ऑल, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब पति का तबीयत ख़राब होता है तो पत्नी को बहुत इफेक्ट पड़ता है, पत्नी को, फैमिली को, और पत्नी तो ऑब्वियसली अर्धांगिनी है तो पड़ेगा। बट इसी बीच ना मैं 1-2 रिएक्शन चैनल वालों का नाम देखी हूँ जिन्होंने किसी को भी डिफेम नहीं किया है, बट हाँ सेम टाइम हम लोगों की जगह पे अपने आप को रख के अपनी पॉइंट्स व्यूज़ दिए हैं। उन सबको दिल से थैंक यू एंड हाथ जोड़ के नमस्ते। और आप लोगों ने हम लोग जब नहीं बोल रहे थे तो आप लोगों ने हमारे साइड से बोला। हालांकि मेरे किसी भी रिएक्शन चैनल से कुछ भी मेरा
कांटेक्ट नहीं है, बट फिर भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं मैं व्लॉग देख रही थी तो मैं बोली थी यार ये बंदे मतलब आप लोग हमें ना जानते हो ना हमारे पास हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी बोल दे रहे हो जो हमारे ज़ुबान पे है। तो किसी के डिफेंस से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ मैं सिचुएशन से रिलेटेड बोल रही हूँ। तो इसीलिए थैंक यू आप सभी को। कुछ लोगों को मैं बोल रही हूँ, और बाकी जो एजम्पशंस के बेसिस पे रिएक्शंस बना रहे हैं या कमेंट्स कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मत कीजिए। जो भी चीज़ें हैं सामने खुद ही क्लियर होके आ जाएंगी। बाकी इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, क्योंकि अब मेरा फ़्लाइट होगा तो वो आपको कल मॉर्निंग में दिख जाएगा कि मैं कब निकल रही हूँ, क्या निकल रही हूँ, तो वो सब आपको अपडेट हो जाएगा। और कल शायद मैं उतना व्लॉग नहीं शूट कर पाऊँ बिकॉज़ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, तो इसीलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि नहीं, बस ये अपडेट दे रही हूँ। बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं दी आप जल्दी से जाइए भैया अभी आईसीयू में, तो वो अभी आईसीयू से डिस्चार्ज हो चुके हैं। एंड देन अब जा कर के मैं जा रही हूँ घर। एंड अभी माता जी का पंडाल वगैरह भी देख कर के आई, बहुत सारा कुछ मांगा माता जी से। आई होप अगले साल तक बहुत कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज हो। एंड बस होप फॉर द बेस्ट। बाय बाय।